Hello everyone, I welcome you all to Beard first year video lecture series of childhood and growing up. In this video lecture series, we are going to cover first unit development of child at different stages. तो हमने पिछले लेक्चर में जो किया था उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हमने पढ़ा था कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है और दोनों के बीच में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और थ्रू आउट लाइफ चलता है। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो एक बूम टू टूम प्रोसेस है। मतलब गर्भ से और कब्र तक की प्रोसेस है। जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा गर्भ में होता है, मतलब कि पीरियड ऑफ कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यू रहती है अनटिल डेथ। ठीक है। और जो डेवलपमेंट है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि जो बच्चा जब बोलना शुरू करता है वो ओवर अ नाइट सडनली बोलना स्टार्ट नहीं कर देता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले बच्चा बेबलिंग सीखेगा, मतलब कि कुछ साउंड्स निकालता है, राइट। फिर उसके बाद स्मॉल वर्ड्स बोलना सीखता है, जैसे मम्मा, पापा। फिर उसके बाद बड़े सेंटेंसेस बोलने लगता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, राइट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब कि एक प्रिडिक्टेड, जो ऑलरेडी हमें पता है वो पैटर्न फॉलो करती है, राइट। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हम दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, सभी बच्चे सेम स्टेजेस से जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले बच्चा बैठना सीखेगा, उसके बाद क्रोलिंग। क्रोलिंग का मतलब होता है घुटनों के बल चलना। उसके बाद खड़ा होना सीखेगा, स्टैंडिंग, एंड देन वॉकिंग, राइट। तो इस पैटर्न को हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ये एक यूनिफॉर्म वे में चलता है। ठीक है। थर्ड देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब ये है कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और उसके जो डेवलपमेंट का, उसके जो विकास का जो स्टाइल है वो अलग अलग है। हर बच्चे का अलग स्टाइल है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बोलने लग जाते हैं, कई बच्चे होते हैं बहुत लेट तक बोलना शुरू करते हैं, या कई बच्चे बहुत जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर बच्चे की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, हर बच्चा डिफरेंट है और उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी डिफरेंट स्टाइल में ही होती है, राइट। फोर्थ पढ़ लेते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट है वो जॉइंट प्रोडक्ट है ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं उसका, और एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास का वातावरण है उससे जो सीखने को मिल रहा है, और सेकंड हमारे जो जीन्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है, उन दोनों के प्रोडक्ट से हमारी डेवलपमेंट होती है, राइट।
इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी के पेरेंट्स सिंगर है, तो उस बच्चे में इनहेरिटेंटली आ गया है कि वो अच्छा गा सकता है, लेकिन उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, ना ही उसको एक प्रैक्टिस मिलती है, तो वो जो उसका टैलेंट है वो फुली ऑप्टिमाइज या यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। उसका जो टैलेंट है सिंगिंग का वो फुली डेवलप नहीं हो पाएगा, राइट। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है वो मल्टीपल डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, जैसे कि फिजिकल हो गया, ठीक है, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पे डेवलपमेंट डिपेंड करती है, और ये सारे कोरिलेटेड है, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई बच्चा, इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई बच्चा फिजिकली वीक है, ठीक है, तो उसका जो मन है वो थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, वो इरिटेटेड सा रहेगा, मतलब कि उसका जो इमोशन वाला फैक्टर है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहेगा, और लोगों से भी कम कांटेक्ट करेगा, तो इसका जो सोशल फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट होगा, उससे उसकी लर्निंग पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा। सो जो ये सारे फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इसका मतलब है कि जो मैच्योरेशन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि एज हो गई, एज टाइम के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन जो लर्निंग है हम वो अपने एक्सपीरियंस से लेके आते हैं कि हमने क्या कुछ सीखा है, ठीक है। मैच्योरेशन जो हमारी बॉडी को एक किसी भी काम के लिए, किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए रेडी करती है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि बच्चा फिजिकली जब पेंसिल पकड़ने के लायक हो जाएगा वो तभी लिखना सीखेगा, राइट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, जो ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, और इसको दो टर्म्स में बोला गया है, एक तो सेफेलोकोडल है, सेकंड इज प्रोक्सिमो डिजिटल। इनको एक बार समझ लेते हैं। सेफेलोकोडल का मतलब होता है सिर से पांव की ओर, और जो प्रोक्सिमो डिजिटल है उसका मतलब होता है कि सेंटर से बाहर की ओर, या हिंदी मीडियम वालों के लिए है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। अब हम दोनों को समझ लेते हैं कि होता क्या है। सेफेलोकोडल का मतलब होता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सर से पाँव की ओर होता है, मतलब कि सबसे पहले बच्चे का हेड डेवलप होता है, या फिर वो सबसे पहले हेड को बैलेंस करना सीखता है, फिर बाकी बॉडी पार्ट्स की साइड जाएगा। जैसे सबसे पहले हेड को, जब बच्चा वूब में होता है तो सबसे पहले हेड डेवलप होता है, उसके बाद उसका ट्रंक डेवलप होता है, देन अदर बॉडी पार्ट्स, राइट। और प्रोक्सिमो डिजिटल का मतलब होता है कि जो सेंटर में या जो फंडामेंटल हमारे ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले ये डेवलप होंगे। सबसे पहले फंडामेंटल ऑर्गन्स डेवलप होंगे, आफ्टर डेट अदर ऑर्गन्स। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सबसे पहले स्पाइनल कोड डेवलप होती है, आफ्टर डेट हर्ट, उसके आसपास के एरिया, मतलब कि उसका जो सबसे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, फिर उसके बाद जो उसके पेरिफ्री में, मतलब कि उसके जो आसपास के एरियाज हैं, जैसे कि हर्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हर्ट हो गया, चेस्ट हो गया, ये सब डेवलप होगी, राइट। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसका जो रेट है वो अलग अलग होता है। हर बच्चा, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो उसकी जो ग्रोथ होगी, उसका जो विकास होगा,
और उसकी वृद्धि होगी, उसका जो विकास और वृद्धि का रेट हर बच्चे का अलग अलग होगा, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कई बच्चे होते हैं जो 10 महीने में ही चलना शुरू कर देते हैं, कई होते हैं कि 14 महीने लग जाते हैं उनको, राइट। कई बच्चे होते हैं कि उनको एक बार समझाओ कुछ भी, वो बहुत जल्दी कैचिंग पावर उनकी बहुत अच्छी होती है, एक बार में ही समझ जाते हैं, कईयों को थोड़ा टाइम लगता है। तो हर बच्चे की जो रेट है ग्रोथ की और डेवलपमेंट की वो डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ किस डायरेक्शन में होने वाली है। जैसे कि बच्चा खड़ा होना सीख जाता है तो उसके बाद हमें पता है कि बच्चे का नेक्स्ट स्टेप होगा चलने का सीखेगा, चलना सीख जाएगा तो वो दौड़ना सीखेगा, राइट। तो हमें ऑलरेडी पता होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा सबसे पहले सीखेगा, जैसे अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले कि बच्चा सबसे पहले बेबल करना सीखेगा, थोड़ी साउंड्स निकालता है, फिर वो छोटे छोटे वर्ड्स सीखता है, फिर उसके बाद बड़े सेंटेंसेस बोलने लगता है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि बच्चा एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि बच्चा पहले जो ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ है, मतलब कि जो जर्नल एक्टिविटीज़ हैं, मूवमेंट्स हैं, वो करेगा, उसके बाद वो स्पेसिफिक वन पे जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो हर बर्ड को स्पैरो बोलेगा, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो स्पेसिफिक हो जाएगा। मीन्स उसको डिफरेंस समझ में आने लग जाएंगे कि क्रो क्या है, पैरट क्या है, राइट। और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने पूरे आर्म को, आर्म की हेल्प से टॉयज को पकड़ने की कोशिश करता है, खिलौनों को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करके और खिलौनों को पकड़ने की कोशिश करता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो ग्रोस मोटर जो स्किल्स हैं, मतलब कि जो बड़े उसके और मसल्स हैं ना उनको, जैसे कि पूरे हैंड का हो गया या पूरी बॉडी मूवमेंट हो गई, उनको यूज़ करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो मोर रिफाइंड या फाइन जो स्किल्स हैं उनका यूज़ करेगा या मसल्स का यूज़ करेगा, जैसे फिंगर्स हो गई, राइट। फिर नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करना सीख जाएगा जैसे जैसे बड़ा होगा। सबसे पहले वो पूरे जो बॉडी है ना, होल बॉडी, उसकी मूवमेंट सीखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्पेसिफिक पे चला जाएगा, एंड देन आफ्टर वो ग्रोस और फाइन दोनों को कोऑर्डिनेट कैसे करने हैं वो सीखेगा। प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मीन्स बच्चा है उसको सबसे पहले रियल चीज़ें चाहिए होती है कुछ भी सीखने या प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो जो चीज़ें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती उनको भी फील कर सकता है, उनसे भी सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा छोटा होता है तो हम उनको वही चीज़ें सिखाते हैं जो उनके सामने एग्जिस्ट कर रही हो, जो उन्होंने देखी हुई है, ताकि वो अपनी मेमोरीज में एड ऑन कर पाए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में हम उनको वैल्यूज़, जैसे एक्स की वैल्यू प्रिडिक्ट कर वो सिखा देते हैं, सपोज करना सिखा देते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू हम सपोज करके कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। जब बच्चा छोटा होता है तो वो जैसे पेरेंट्स या फिर टीचर्स उनको क्या वैल्यू एड ऑन करते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको उसके खुद के जो सेल्फ कॉन्साइंस है ना, वो क्या बोल रही है, उसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, या उसका सेल्फ डिसिप्लिन कैसा है, उस बेस पे वो अपने डिसीजन लेना शुरू कर देता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, इसका मतलब ये है कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पहलू हैं विकास के, डेवलपमेंट के, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है, मतलब कि उसको फिजिकली कुछ चैलेंज फेस कर रहा है बच्चा, तो वो मेंटली भी फेस करेगा वो चैलेंज, वो सोशली भी फेस करेगा, वो कहीं ना कहीं दूसरों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगा। फिर देख लेते हैं रेट ऑफ ग्रोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। जो डेवलपमेंट और ग्रोथ की रेट है ना मेल्स एंड फीमेल्स में, किसी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो फीमेल्स की ग्रोथ है वो मेल से ज़्यादा होती है। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए। अगर आपके किसी फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव को बीएड, डीएड या एमएड करनी हो, प्लीज़ हमको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। फील फ्री टू कांटेक्ट अस। थैंक यू।